बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जनाब। वेलकम टू माय चैनल अक्सा का किचन। तो जनाब आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सा सालन उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसका नेम है गोभी गोश्त। हाँ जी, तो मैं आज गोभी गोश्त बनाऊँगी और इसके अंदर एक मैं सीक्रेट मसाला डालूँगी। अगर आप लोग मेरी वीडियो फुल देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने इसके अंदर एक सीक्रेट मसाला डाला है जिससे ये बहुत ही मज़ेदार बन जाएगी। तो चलें जी, टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में तकरीबन 1.5 किलो गोश्त डाल दिया मटन का और इसके अंदर 3-4 प्याज मैंने रफ से काट के डाल दिए और 2 अदर दरमियाने साइज़ के टमाटर गोल गोल काट के या दरमियान से काट के वैसे गुलाई में काट के डाल दिए और इसके अंदर तकरीबन मैं 2 गिलास पानी डाल दूँगी और इसको अच्छे तरीके से गला लेना है प्रेशर कुकर में डाल के। और जब गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल जाए और इसका हल्का सा पानी आप लोग ट्राई कर लें, उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर एक ये बड़ा चम्मच ऑयल का डाल देना है और इसके अलावा इसके अंदर मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के बटर डाल दूँगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा टेस्ट आएगा और बहुत ही मज़े का लगेगा। इसके बाद मैं इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और सूखा धनिया और हल्दी और सुरख मिर्च थोड़ी सी और इसके अलावा मैं इसके अंदर डालूँगी कढ़ाई गोश्त मसाला। सीक्रेट इंग्रेडिएंट है कढ़ाई गोश्त मसाला। ये डाल के साथ ही इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून दही डाल दूँगी फेंटी हुई और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। और याद रहे कि मैंने शुरू में इसमें नमक डाला था हस्बे ज़ायका, तो इस टाइम पे मैं इसमें नमक नहीं डालूँगी। दोबारा से मसाले बता दूँ, मैंने इसके अंदर सूखा धनिया डाला था 2 टीस्पून, कुटी हुई सुरख मिर्च मैंने 1 टीस्पून और हल्दी 1.5 टीस्पून और कढ़ाई गोश्त मसाला भी 1.5 टीस्पून डाला। अच्छे तरीके से भुनाई कर ली। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी गोभी और गोभी डालने के बाद मेरी आदत है कि मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ज़रूर डालती हूँ, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। इससे ज़्यादा नहीं डालती लेकिन मैं डालती ज़रूर हूँ। और ये डालकर आपने मीडियम टू लो आंच पे आप लोगों ने इसे छोड़ देना है 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट के बाद आप लोगों ने एक दफ़ा दोबारा से चम्मच चलाना है ताकि नीचे ना लगे और अच्छे तरीके से ये गल जाए। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप लोगों ने दोबारा से इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देना है ताकि अच्छे तरीके से तकरीबन दोबारा से मैंने 10 मिनट के लिए इसको ढक दिया था और उसके बाद ये ज़बरदस्त सी गोभी गल चुकी थी और गोश्त भी बहुत अच्छा सा बन चुका था। तो इसके बाद बिल्कुल लास्ट पर मैं इसके अंदर डाल दूँगी सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने से बहुत प्यारा टेस्ट आएगा और सब्ज़ मिर्च आप लोग डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहें तो बिल्कुल ना डालें। सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी और उसके बाद बिल्कुल लास्ट में मैं इसके अंदर डाल दूँगी गरम मसाला। बल्कि मैंने गरम मसाला शुरू में डाला था और उसके बाद मैंने सब्ज़ धनिया डाला था और उसके बाद सब्ज़ मिर्च। तो गरम मसाला बिल्कुल लास्ट पर डाला करें ताकि हम लोग जो भी सालन बना रहे हैं उसका कलर चेंज नहीं हो, कलर फ्रेश ही रहे। और हम लोगों की मज़ेदार सी गोभी गोश्त का सालन रेडी हो चुका है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है, लेकिन यकीन मानिए इतना मज़ेदार, इतना ये टेस्टी सालन बनता है, आप लोग तंदूर की रोटी के साथ ज़रूर इंजॉय करें। तो चलो जी, मेरे चैनल को तंदूर की रोटी हो और साथ में गोभी गोश्त का सालन हो तो फिर तो सब ज़रूर ही पसंद करते हैं और सब बोलेंगे वाह वाह। तो हाँ जी जनाब, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें सारे फैमिली फ्रेंड्स के साथ और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सबको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली सब वीडियोज़ आप तक मेरी आसानी से पहुंच जाएं। तो चलें जी, फिर मिलते हैं दुआओं में, याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।